वेलकम टू द टेरिफाइड नाइट। दोस्तों, अक्सर हम सब मंदिर जाते हैं। मंदिर हम जाते क्यों हैं? ताकि हमको मेंटल पीस मिलती है सबसे पहले, और हम अपने जीवन के लिए कई अच्छे बुरे समय के लिए प्रार्थना करते हैं कि हमारा अच्छा समय आएगा और ये सब होगा। लेकिन कुछ मंदिर ऐसे भी हैं, वैदिक काल में कुछ मंदिर ऐसे भी बनाए गए हैं जो पूजा पाठ के लिए नहीं, अपनी काली इच्छाओं को या अपनी काली शक्तियों को पूरा करने के लिए बनाए गए हों। उनको देख के ऐसा अक्सर लगता है। ऐसे ही कई मंदिर प्राचीन काल में देखने को मिले हैं। वहीं अगर हम बात करें तो ऐसे भी कई मंदिर हैं जो अपने पुजारी खुद चूज़ करते हैं, अपने पुजारी खुद ढूंढते हैं। चलिए बात करते हैं। ऐसे ही एक लड़का था दिल्ली एनसीआर में रहने वाला, जिसका नाम है निखिल। कहने को बहुत सीधा साधा लड़का था, ठीक ठाक जॉब करता था, आईआईटी में उसकी जॉब थी। एक दिन जैसे ही कोविड आता है, कोविड के चलते लगता है लॉकडाउन, और लॉकडाउन के चलते उसकी जॉब उसके हाथ से निकल जाती है। फिर क्या होता है कि वो कर्जों के एक माया जाल में फंस जाता है बुरी तरह। उसको समझ में नहीं आती कि वो इन कर्जों से निकले कैसे। अब कर्जों से निकलने के लिए वो बहुत सारी चीज़ें ट्राई करता है, पर ड्यूरिंग लॉकडाउन ना तो उसका काम चल पाता, ना कुछ हो पाता है। तब जैसे जैसे करके थोड़ा लॉकडाउन जब खुलता है तो वो एक जॉब को गेन करता है, और वो जॉब थी बीपीओ की कोई जॉब थी। वो उसको उस जॉब को अचीव करता है, जैसे जैसे करके उसको हासिल करता है। पर इससे भी उसके कर्जे चुक नहीं पा रहे थे। उस कर्जों का माया जाल उसको घेरे हुए था, और आए दिन कर्जा दिन पे दिन बढ़ता चला जा रहा था। वो उससे बहुत परेशान हो चुका था। उसने इस कर्जे से निकलने के लिए, इन कर्जों से निकलने के लिए हर तरह की चीज़ें ट्राई करी। गैम्बलिंग भी करी, शेयर मार्केट भी करा, सब कुछ करा, पर वो इन सब चीज़ों से निकल नहीं पाया। तब क्या हुआ कि एक रात को जब वो अपने ऑफिस से अपने घर की तरफ चल रहा था, तब कोई अजीब से बाबा उसको दिखे जो काले वस्त्र धारण करे हुए थे। तो वो जब वो जा रहा था तब वो उसको मिले, तो सडनली उसको देख करके वो स्माइल करने लगे। निखिल ने भी स्माइल करी। अब जब उसने जब निकल गया उनसे मिलने के लिए, उसने स्माइल करने का रीज़न उनसे पूछा कि क्या था ये, मतलब आप क्यों स्माइल कर रहे हो। तब उस बाबा ने कहे कि उन्होंने सब कुछ निखिल के बारे में बता दिया, पूरा उसका पास्ट, उसका प्रेजेंट, इवन उसका फ्यूचर, उसकी जो कर्जों से हो रही समस्याओं के बारे में भी उसको बता दिया। वो निखिल ये सब जानकर एकदम शॉक्ड हो गया कि उसके बारे में इतना कुछ कैसे बता दिया। तब और साथ में यही नहीं, जब इतना कुछ बता दिया उसके बारे में, निखिल के बारे में उन बाबा ने, तो निखिल ने उनके पैर पकड़ लिए, बोले आप मुझे इससे निकालो, इन सब चीज़ों से। तब उन्होंने बताया कि आपको एक मंदिर जाना है पूजा करने के लिए। एक निखिल, और वो मंदिर का समय भी बड़ा ही विचित्र टाइप का समय उन्होंने बताया, रात के 2 से 2:30 बजे का। निखिल को एकदम शौक जरूर लगा, पर वो उसके ऊपर कर्जा इतना ज़्यादा था कि वो इन सब के लॉजिक में जाना नहीं चाहता था कि क्या है क्या नहीं है। तो निकल गया एक दिन, एक रात को जो टाइम उसको बताया था 2 से 2:30 बजे, उसी समय वो पहुंचा उस मंदिर के अंदर। पर जैसे वो वहाँ पहुंचा तो उसको एक पुजारी जी मिले जो कि बहुत अजीब तरीके से दिख रहे थे। वो मतलब उनकी जो स्माइल थी बहुत अजीब तरीके की स्माइल थी। इस तरह उसकी स्माइल को देख के थोड़ा उसको अजीब सा लगा। जैसे ही मंदिर में वो गया पूजा के लिए, उसको पुजारी जी ने पूजा की थाल पकड़ा दी, पूजा की सारी सामग्री पकड़ा दी। और जैसे ही जब वो पूजा करने के लिए गर्भगृह के समीप गया तो उसने देखा वहाँ पे कोई ना तो भगवान है, ना भगवान की कोई प्रतिमा है। एकदम काला सा वहाँ पे कुछ है, काला सा टाइप की कोई चीज़ सी थी। पर उसको उस गर्भगृह में एंटर होना उसको अलाउ नहीं था। तो इसलिए उसने मंदिर के बाहर बैठ के पूजा करी, और उसको कहा गया कि उसको बहुत सारी आवाज़ आएगी जब वो पूजा करेगा, कृपया वो उन आवाज़ों पे ध्यान ना दे। निखिल ने ठीक वैसे ही करा जैसा उसको पुजारी जी ने कहा था।
जब वो पूजा कर रहा था ना, तो उसके ऊपर ऐसा लग रहा था कि उसके ऊपर कुछ हावी हो रहा है, उसे ऐसा फील हो रहा था। सब कुछ फील होते हुए उसने पूजा संपन्न करी, और जैसी पूजा संपन्न हुई तो पुजारी जी वापस आ गए। तब पुजारी जी ने उसको कहा कि जब आप घर जाएं तो पीछे पलट के कृपया ना देखें। ठीक, निखिल ने ठीक वैसे ही करा। जब वो घर गया, अब जब घर पे आया तो काफ़ी समय भी हो गया, उसको नींद आने लगी तो वो सो गया। अब सो गया तो कुछ समय बाद जब वो उठा, उसको 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 जैसे वो उठा तो उसको एक सपना याद आ रहा था अपने, जो उसने नींदों में देखा था। वो सपना, जब सपने को याद करके तो उसने सपने को याद करा तो उसको सपने के अंदर एक रॉबरी नजर आई, एक बैंक में कहीं रॉबरी हो रही है। तो वो ये सब देख करके एकदम, उसने रॉबरी देखी थी, मतलब ये सब सोच करके, ये सब देख करके वो एकदम शॉक्ड हो गया कि ये हुआ क्या उसके साथ, ये कैसा सपना उसको आया। तो कुछ समय बाद जब वो थोड़ा निकला अपने डेली रूटीन के लिए, तो उसकी नज़र एक बैग के ऊपर पड़ी, एक ब्लैक कलर के बैग में। अब जब उसने उस बैग को खोला तो उसमें काफ़ी पैसा था, तकरीबन 1 करोड़ के आसपास। वो एकदम शॉक्ड रह गया, और सच बोलूं तो उसको थोड़ी खुशी भी हुई, पर शॉक ज़्यादा था कि ये एकदम से कहाँ से आ गया। तब वो थोड़ा, उसने बोला चलो ठीक है, ज़्यादा ध्यान नहीं दिया उसको, क्योंकि उसके लिए तो ये अच्छी न्यूज़ थी। जब उसने खुद को फ्रेश करने के लिए टीवी ऑन करा, जब टीवी चालू करा उसने, तो टीवी पर उसको एक रॉबरी की खबर आ रही थी, वही रॉबरी जो उसने अपने सपने में देखी थी। यह देख के निखिल और भी शॉक्ड हो गया कि ये एकदम से हुआ क्या उसे, ये क्या उसने देख लिया। यही वो जो रॉबरी, जिस रॉबरी की न्यूज़ वो देख रहा है, वही रॉबरी उसने अपने सपने में भी देखी थी। ये सब देख के तो निखिल के होश उड़ गए। चलो ठीक है, फिर भी उसको एक चीज़ की संतुष्टि थी कि अब उसका कर्जा चुक जाएगा। ऐसे ऐसे करके उसने कर्जा चुका दिया अपना, और सब कुछ अपना थोड़ा उसने उस सपने को उसने भुलाने की कोशिश की, बहुत हद तक भुला भी दिया। दूसरे तीसरे रोज जब दोबारा सोया तो दोबारा उसने एक सपना देखा। उसने सपना देखा कि एक लेडी का किसी ने सर काट के उसकी हत्या कर दी। उसने कुछ ऐसा सपना देखा। जब वो उठा एकदम शॉक्ड रह गया वो। जब वो उठा तो उसने अपने लेफ्ट हैंड के अंदर एक नाइफ देखा, और नाइफ में खून लगा हुआ था। अब ये सब देख करके तो और जो शॉक्ड हो गया, मतलब उसको अब इन सब चीज़ों ने उसको हिला के रख दिया, और इन सब चीज़ों ने उसको हिला के तो रख दिया। साथ में बाद में जब उसने देखा तो उसके पास में उस लेडीज़ के गहने भी पड़े हुए थे, जिस लेडीज़ को उसने अपने सपनों में मारा था, और उसका कत्ल करने वाला कोई नहीं, और वो खुद ही था। तो अब ये सब वो समझ नहीं पा रहा था। हालांकि उसके पास पैसा आने लग गया था, लेकिन जब वो सोने से डरने लग गया, कभी क्या हो जाए, कुछ भी घटना हो रही है वो उसके सपनों से रिलेट होकर हो रही है, और वो सही में उसके साथ घट भी रही है। तो वो इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया कि वो एक दिन उसने डिसाइड कर लिया कि वो अपनी जान ले लेगा। वो गया टेरेस के ऊपर, और वहाँ से उसने जंप कर दिया, और ऑल ऑफ सडन उसकी डेथ हो गई। पर ये सिर्फ अंत था उसकी एक ज़िंदगी का। उसकी दूसरी ज़िंदगी शुरू होने वाली थी दूसरे दिन से। अब उसने नेक्स्ट टाइम अपने आप को देखा तो क्या देखा कि वो एक पुजारी के वेश में है, और वो उसी मंदिर में था जिस मंदिर में वो पूजा करने गया था।